हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सक्षम फैमिली। और भाई देखिए, यहाँ पे उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने आज एक नोटिफिकेशन रिलीज़ किया है उन सभी लोगों के लिए जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 1 सितंबर का नोटिफिकेशन और 21 सितंबर इसकी लास्ट डेट है इस फॉर्म को फिल करने की। कुछ कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपसे शेयर करता हूँ। यहाँ पे जितने भी लोग इलेक्ट्रिकल, सिविल, मैकेनिकल और एग्रीकल्चर, अगर आपने इनसे बैचलर डिग्री की हुई यानी स्नातक है, बीटेक है, तो यहाँ पे आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक है, लगभग 154 इसमें पोस्ट हैं। आप लोग इस विज्ञप्ति को पढ़ सकते हैं। सभी लोग इतने समझदार हैं कि इस आयोग की वेबसाइट पे जाएंगे, विज्ञप्ति को डाउनलोड करेंगे और वहाँ पे विज्ञप्ति पढ़ सकते हैं। कुछ चीज़ें हैं, मैं छोटी छोटी चीज़ें जो मैं आपको यहाँ पे ऊपर ऊपर बता देता हूँ। तो 21 सितंबर इसकी लास्ट डेट है भाई। अब यहाँ पे देखें, जो नंबर ऑफ़ पोस्ट हैं, यहाँ पे 154 पोस्टें इसमें दी गई हैं। 154 पोस्ट, और 154 पोस्ट के अलग अलग डिपार्टमेंटों में ये पोस्ट हैं। ग्रामीण विभाग, सिंचाई विभाग, लघु सिंचाई विभाग, इसमें इलेक्ट्रिकल का अलग है, सिविल का अलग है। जो पोस्ट हैं इसमें, नंबर ऑफ़ पोस्ट जो हैं वो सिविल की ज़्यादा पोस्ट हैं। ठीक है, तो आप जो है इसे आराम से पढ़ते रहिएगा। मुझे लगता नहीं है कि किसी को इसमें प्रॉब्लम होने वाली है। तो देखिए, यहाँ पे कृषि अभियंत्रण, ये एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग से जिन्होंने अपना बैचलर डिग्री किया हुआ है, तो वो लोग इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। बाकी सिविल वाला मैंने बता दिया, मैकेनिकल मैंने बता दिया, इलेक्ट्रिकल मैंने बता दिया है। सिविल की यहाँ पे पोस्टें ज़्यादा है, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल की थोड़ी पोस्टें यहाँ पे कम है। ठीक है, बट डजेंट मैटर। आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो फॉर्म फिल करना है और इसके लिए बहुत अच्छे से एफर्ट लगाना है, क्योंकि देखिए जो ये पोस्टें हैं, ये इनके लिए कैंडिडेट भी बहुत कम होते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर की अगर मैं बात करता हूँ। ठीक है, तो देखिए बाकी इसमें आप लोग इस विज्ञप्ति को आराम से पढ़ते रहिए, कहाँ पे कौन सी कितनी पोस्ट हैं। बाकी यहाँ पे कुछ दिया हुआ है। देखिए, जो लोग फिजिकली जिनको प्रॉब्लम होती है, जो दिव्यांग हैं, उनके लिए रिजर्वेशन है, अलग से है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे एक डिपार्टमेंट है जिसे आप देखेंगे, जिसमें लिखा हुआ है जो आप पॉइंट पढ़ेंगे इसमें कि शासन द्वारा उपलब्ध कराए गए अध्याचन के अनुसार जो ऊर्जा विभाग है, ऊर्जा विभाग में कोई भी दिव्यांग के लिए कोई भी रिजर्वेशन नहीं है। ठीक है, इसमें दिया गया है। तो अभी आयोग क्या करेगा, अभी जो इनको दिया है अध्याचन जो मिला है वो उस हिसाब से चलेंगे। बाकी कल के दिन पोस्टें बढ़ भी सकती हैं, कम भी हो सकती हैं। चलिए, तो अब बाकी इसमें मत पढ़िएगा। OA OL ये सारा का सारा जो रिजर्वेशन मिलता है, जिनको लैग से जिसको प्रॉब्लम है, या आम से जिसको कोई प्रॉब्लम है, ये उनके लिए रिजर्वेशन है, यानी दिव्यांग लोगों के लिए रिजर्वेशन है। चलिए, बाकी सभी लोग लेवल 10 का भाई इसमें ग्रेड पे होता है। काफ़ी अच्छी पोस्ट है लेवल 10। ठीक है, बहुत अच्छी खासी इसमें सैलरी है। AE बन रहे हो, असिस्टेंट इंजीनियर, छोटी मोटी बात नहीं होती है। तो लेवल 10 का इसमें ग्रेड पे होता है, लगभग 60,000 के आसपास इसमें सैलरी बन जाती है। अनिवार्य शैक्षिक अर्हता क्या है उसके बारे में देख लेते हैं। अगर आपने बैचलर डिग्री में मैकेनिकल, एग्रीकल्चर और सिविल, या फिर इलेक्ट्रिकल, मैंने बोल दिया शायद, एग्रीकल्चर, तो ये 3-4 में जो बात की है मैंने, अगर आपके पास ये शैक्षिक अर्हता है, यानी आपने बैचलर डिग्री की है, यानी इंजीनियरिंग आपने की है, तो आप लोग इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। दूसरी इसमें देखिए, अधिमान्य अर्हता। अधिमान्य अर्हता का मतलब होता है, जैसे कल के दिन आपने फॉर्म फिल किया, किसी और ने भी फॉर्म फिल किया है, मार्क्स कल के दिन अगर इक्वल होते हैं तो उन लोगों को प्रेफरेंस मिलती है जो लोग प्रादेशिक सेना में, या तो किसी ने, हो सकता है ना, किसी ने 2 साल की किसी ने जॉब की हो, या फिर किसी के पास NCC वगैरह का B सर्टिफिकेट है, तो उन्हें वहाँ पे प्रेफरेंस मिल जाती है। वो तब जब इक्वल मार्क्स आपके हो जाते हैं, या फिर एज को भी वरीयता दी जाती है, तो अधिमान्य अर्हता इसे बोला जाता है। तो ये बाकी अगर आपके पास बैचलर डिग्री, तो सभी लोग इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं जिनके पास ये 4, मैकेनिकल, सिविल एंड एग्रीकल्चर एंड इलेक्ट्रिकल, अगर इसमें आपकी क्वालिफिकेशन है बैचलर डिग्री, तो आप लोग इन फॉर्मों को फिल कर सकते हैं। चलिए, अब बात कर लेते हैं थोड़ा इनकी चयन प्रक्रिया क्या है। चयन प्रक्रिया यहाँ पे दो दो मतलब दो का मतलब होता है, यहाँ पे कुछ पेपर होंगे, ये सारे आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के होने वाले हैं। बाकी एक इसमें इंटरव्यू होता है। ऑब्जेक्टिव टाइप में क्या आता है, इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप में एक तो आपका अलग से सेपरेट पेपर होता है जो आपका होगा प्योर टेक्निकल। प्योर टेक्निकल मीन्स इलेक्ट्रिकल वाले का इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल के लिए मैकेनिकल, एग्रीकल्चर के एग्रीकल्चर और सिविल के लिए सिविल का सब्जेक्ट। और एक पेपर होता है कॉमन, जिसमें आपका आता है जनरल स्टडीज़, सामान्य अध्ययन वाला जो पेपर होता है एक, उसके अंदर आपका हिंदी आ जाएगा, और साथ ही साथ में आपका उसमें इंक्लूड होता है इंग्लिश का पेपर। ठीक है, तो मतलब 300 नंबर का वो पेपर होता है। इसके बारे में नीचे डिस्कस करता हूँ। बाकी देखिए, यहाँ पे जो एज है, 42 साल तक के फॉर्म फिल कर सकते हैं, लेकिन 1 साल की छूट मिली है, यानी 43 साल तक भी फॉर्म फिल कर सकते हैं, लेकिन 1 जुलाई 2021 से पहले आपका होना चाहिए, यानी 1 जुलाई 2021 तक, ये मान के चलिए। ठीक, तो वो लोग इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। बाकी इसमें एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में आपका नाम होना चाहिए, आराम से आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं, कहीं भी जाने की आपको ज़रूरत नहीं है। बाकी इसमें फ़ीस 250 रुपये फ़ीस है, SC के लिए 150 रुपये फ़ीस है, EWS के लिए भी 250 है, और बाकी जो दिव्यांग लोग हैं उनको कोई यहाँ पे शुल्क नहीं देना है।
बाकी यहाँ पे देखेंगे थोड़ा सा सिलेबस के बारे में आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। सिलेबस बाकी वही है, अगर आप लोग इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं, गेट वगैरह अगर आप देते हैं तो वही सारा सिलेबस इसके अंदर है, कोई ऐसा कोई टफ सिलेबस नहीं है। बाकी देखिए यहाँ पे दो पेपर यहाँ पे होने हैं, दो मीन्स देखो, पहला तो होगा सामान्य अध्ययन अंग्रेजी, और ये आपका एक ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर होगा 300 नंबर का, 100 नंबर के इसमें आपके पास क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, 2-2 घंटे, मतलब 6 घंटे का ये होगा भाई, 2 घंटे 2 घंटे 2 घंटे, ठीक है। बाकी इसका जो दूसरे पेपर की मैं बात करूँ, ये आपके 180 क्वेश्चन इसके अंदर होंगे, हर एक क्वेश्चन जो होगा वो आपका 2 नंबर का होगा। ये आपका टेक्निकल होने वाला है। टेक्निकल मीन्स इलेक्ट्रिकल का इलेक्ट्रिकल से संबंधित, मैकेनिकल का मैकेनिकल से संबंधित, सिविल का सिविल से संबंधित, जो भी आपके सब्जेक्ट होते हैं वो सारा पेपर इसमें आएगा, ठीक है। तो मतलब 360 का ये होगा, और ऊपर वाला ये 300 का ये होगा। तो मतलब टोटल लिखित परीक्षा की अगर हम बात करें तो टोटल इसमें 1020 1020 अंक की आपकी एक रिटर्न एग्जाम होगा, उसके बाद इसमें एक इंटरव्यू होगा 100 नंबर का। तो टोटल इसमें 1120 नंबर की लास्ट में एक मेरिट आपकी लगेगी। तो जिसके उसमें सबसे अच्छे मार्क्स होंगे, ज़्यादा मार्क्स होंगे, वहाँ पे उसको जो है वहाँ पे प्रेफरेंस मिल जाएगी। तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो 360 नंबर में भाई दो दो 180 क्वेश्चंस होंगे, और 2-2 नंबर में वो क्वेश्चंस आपके मतलब उसका जो मार्किंग होगी 2 मार्क्स की होगी। बाकी देखिए इसमें जो हिंदी है वो 10th लेवल तक की आएगी, बहुत आसान हिंदी होगी, बहुत टफ हिंदी नहीं होगी। इसी टाइप से इंग्लिश भी आपकी 10th लेवल की आती है, छोटी मोटी जो ग्रामर वगैरह होती है वो उसमें आ जाएगा। सामान्य अध्ययन भी वो सारी चीज़ें होंगी जो बहुत आसान होगा। अगर आप किसी और एग्जाम की तैयारी करते हैं जहाँ पे जनरल स्टडीज़ वगैरह आप पढ़ते होंगे, लूसेंट अगर आपने पढ़ी होगी, तो ये पेपर तो फिर आपके लिए कुछ भी नहीं है, ठीक। तो बहुत आसान है। तो जनरल स्टडीज़ में भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, ठीक है, हल्के फुल्के क्वेश्चन इसके अंदर आते हैं। अब इसमें थोड़ा कंप्यूटर भी आ जाएगा, देखिए इसमें लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसमें क्लियर लिखा हुआ है। बाकी साक्षात्कार तो भाई इंटरव्यू तो इंटरव्यू है, किसी से भी चीज़ें पूछी जा सकती हैं। बाकी देखिए यहाँ पे जनरल इंग्लिश का ये सारा आपका सिलेबस है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, कंडीशनल कैसे यूज़ करने, टेंसेज आपको आना चाहिए, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सिनोनिम, एंटोनिम, ये सारा का सारा, स्पॉट एरर, ये सारे की सारी चीज़ें इसमें, ठीक है। तो इसमें भी मुझे लगता नहीं कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। बाकी देखिए इसमें आपका सभी का जो ये आपका सिविल इंजीनियरिंग है, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर, स्टील डिज़ाइन, आरसी डिज़ाइन, ये आपका जो भी सिलेबस का पार्ट है, तो ये आपका 180 नंबर के इसमें क्वेश्चंस होंगे, यानी 180 क्वेश्चंस होंगे, हर एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप का ये आपका पेपर होगा, क्लियर। तो ये सारी चीज़ें भाई ऐसे इलेक्ट्रिकल का है यहाँ पे, या ऐसी आपका मैकेनिकल का स्टैटिक डायनेमिक, थ्योरी ऑफ मशीन्स, मैकेनिक्स और मैकेनिक सॉलिड्स, मटेरियल साइंस, सारी सारी चीज़ें आपने गेट वगैरह का एग्जाम दिया होगा तो वही सारी चीज़ें आप इसमें पढ़ते हैं। इसी टाइप से यहाँ पे इलेक्ट्रिकल का है, नेटवर्क, ईएम थ्योरी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाला जो कंट्रोल सिस्टम है, एलिमेंट इन कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सारी की सारी जो है आपके पास पावर सिस्टम, ये आपका सारा मशीन्स वगैरह सारा है। एग्रीकल्चर में फ्लूइड मैकेनिक्स आ गया, रूरल इंजीनियरिंग, ये सारा स्टोरेज इंजीनियरिंग, ये सारा का सारा आप लोगों ने जो टेक्निकल से बिलोंग करते हैं वो सारे इन चीज़ों को जानते होंगे। और अगर आप टेक्निकल की ही पढ़ाई करते हैं तो मुझे लगता नहीं फिर ये आपके लिए टफ होने वाला है। मेन बात एक कंसर्ट मैं आपको बता दूँ, कंसर्ट तो क्या कहूँगा, बहुत आसान पेपर है, बहुत टफ नहीं आता है, इसमें नंबर ऑफ़ कैंडिडेट भी बहुत कम होते हैं, ठीक है। तो अगर आप लोग अगर इसकी तैयारी कर रहे हैं, इसमें अगर एफर्ट लगाते हैं, तो मुझे लगता नहीं है इसमें ये कि पेपर उसके लिए टफ होगा जिन्होंने पहले से पढ़ा हुआ है। तो आप लोग तैयारी करते रहिए, यकीन मानिए ये पेपर बहुत टफ नहीं होने वाला है, ठीक है। बस आपको अपने पे भरोसा रखना है, और जो तैयारी कर रहा है उसे तैयारी को करते रहिएगा। किसी को कोई प्रॉब्लम होगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको उसका रिप्लाई दे दूंगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे हम एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स टू ऑल।